Hello my dear students, we are already complete part 1 of chapter number 14. Today we are going to learn the second part of the chapter number 14 from grade 7 science, and the chapter is electric current and its effect. Already in first lecture we learned about the introduction portion and some type of electric cells and what are there. Now in second part we have to learn about the electric components and its symbol. So we are starting with this second portion. So in this second portion, electric component and its symbol. So as you can show that there are so many symbols are there which are mentioned with the label, that connecting wire that have a straight line. Then switch on, that means when both the switch are closed and they are connected, that means switch on. At the same way bulb, that bulb is denoted like a circular loop and a circle on that. Then cell, one bigger line, one smaller line. Then switch off position, that means the switch is off. And the battery, that means more connections of cell. So these are the electric components. देन तो ये होते क्या है कि जब आपको कोई भी सर्किट ड्रॉ करनी हो तो आप हर जगह लिख नहीं सकते, सेल ऐसा लिख नहीं सकते. सो व्हाट यू कैन डू कि आपको उन सारी चीज़ों को सिम्बॉल्स दे देने हैं. तो जहाँ पे आप वायर लिख नहीं सकते, यू विल ड्रॉ जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स दैट इज वायर. तो ऐसे जब सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई हो, वो किसकी साइन हुई? कनेक्टिंग वायर की साइन हुई. एट द सेम वे उसी वायर के बीच में जब ऐसे दो ब्लैक डॉट करके उन दो डॉट्स को ज्वाइन किया हो, दैट मीन्स कि वो जो डॉट आए वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी? स्विच प्रेजेंट होगी. अब उन दोनों डॉट को अगर ज्वाइन किया गया है, दैट मीन्स वो स्विच ऑन कंडीशन में होगी. और अगर वो दोनों डॉट ज्वाइन नहीं है, दैट मीन्स कि वो स्विच ऑफ होगी. अब बल्ब की साइन कैसे होती है? तो ऐसे लाइन के ऊपर ऐसे सर्कुलर लूप डाली होती है, दैट इज बल्ब. अब सेल कैसे होता है? तो एक बड़ी सी लाइन, एक छोटी सी लाइन, ऐसे जब दो लाइन की हुई हो स्ट्रेट लाइन के बीच में, दैट इज सेल. नाउ दैट इज बिगर लाइन एंड स्मॉलर लाइन इज अ इंडिकेटर ऑफ टर्मिनल्स, की एक बड़ी वाली लाइन होती है दैट इज ऑफ अ पॉजिटिव टर्मिनल, एंड छोटी वाली जो लाइन है दैट इज ऑफ नेगेटिव टर्मिनल. अब इन्हीं सेल को, बहुत सारे सेल को जब आप इकट्ठा मर्ज करते हो, इकट्ठा जोड़ते हो, तो वो क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है. यू कैन से एक सेल दिया हुआ है, नीचे जो बैटरी की इमेज दी हुई है, तो दो तीन सेल्स को जब आप एक दूसरे के साथ जोड़ो तो वो क्या फॉर्म कर देता है? इट विल फॉर्म बैटरी. ओके, सो दिस वन इज द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, की ये सारे कंपोनेंट है. नाउ बैटरी क्या होती है? दैट वी हैव टू लर्न. सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि बैटरी क्या होती है? दो या दो से ज़्यादा सेल का कनेक्शन होता है, दैट इज बैटरी. सो अ बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल कंबाइनिंग इन अ सीरीज टू प्रोड्यूस हाई इलेक्ट्रिसिटी. कि भाई एक सेल से इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती, इसीलिए हम क्या करते हैं? बहुत सारे सेल को इकट्ठा ज्वाइन कर देते हैं और उस सेल से फिर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं. तो ये जो सारे मिक्सअप हुए सेल है, कंबाइंड हुए सेल है, दे आर नोन एज battery. Now it is used in application where more electricity is needed like torch, toys, UPS and car. अब बैटरीज की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? तो ऐसी चीज़ों के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपको बैटरी यूज़ करनी पड़ती है. लाइक टॉर्च है, टॉयज़ है, UPS है, कार है. कार के अंदर भी बैटरी होती है, बाइक के अंदर होती है, देन कैमरा के अंदर होती है. तो इन सारी चीज़ों के अंदर इनको रन करवाने के लिए आपको बैटरी की ज़रूरत पड़ती है. अब किस तरीके से आप सेल्स को लाइन टू लाइन अरेंज करोगे तो बैटरी बनेगी? तो आपको क्या करना है? 5-6 सेल ले लेने हैं. यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 दिखाया है, आप 5-6 सेल लेके भी बैटरी बना सकते हो. अब क्या करना है? अगर 6 सेल लिए हो तो 3 को सीधा रखो, 3 को उल्टा रखो, उस तरीके से आपको अरेंज करना है. यहाँ पे मैंने आपको 4 सेल की इमेज दिखाई है, तो मैं आपको 4 के थ्रू समझाती हूँ. देखो, पहला वाला सेल मैंने सीधा रखा है, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, नेगेटिव टर्मिनल नीचे. सेकंड वाले सेल को क्या कर दिया मैंने? उल्टा कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल ऊपर, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे. फिर थर्ड वाले सेल को वापस सीधा रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव, देन नेगेटिव पॉजिटिव. इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? सेल को ज्वाइन कर सकते हो. एक सीधा रखो, एक उल्टा रखो. यहाँ पे चाहे कैसे भी मैंने ड्राइंग दी हुई हो, बट एक को सीधा एक को उल्टा रखोगे तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है? फिर इन सारे सेल्स को वायर के साथ ज्वाइंट करना है. तो वायर के साथ कैसे ज्वाइंट करोगे? देन तो यू ऑल नो दैट कि भाई सेम चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर, ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. तो यहाँ पे भी आपको कौन से चार्ज को ज्वाइंट करना है?
पॉजिटिव पॉजिटिव तो ज्वाइंट होगे नहीं, एट द सेम वे नेगेटिव नेगेटिव भी ज्वाइंट नहीं होगे। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज को ज्वाइंट करना है, एंड नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइंट करना है। पहले मैं आपको यहाँ पे जो इमेज दी है उसके अकॉर्डिंग समझाती हूँ, फिर आपको एक दूसरी इमेज से समझाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या इमेज दी है कि सबसे पहली वाली जो इमेज है दैट इज़ कि पहली वाली इमेज में आपको क्या दिखाया गया है कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, नेगेटिव चार्ज नीचे है। तो एक वायर मैंने भरा है पॉजिटिव चार्ज पे, फिर दूसरा वायर नीचे से जो है नेगेटिव चार्ज से निकला, वो वायर मैंने कहाँ पे ज्वाइन किया, दूसरे सेल के पॉजिटिव चार्ज पे। डन। तो एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, फिर वो वायर दूसरे सेल के नेगेटिव पोर्शन से निकला और तीसरे सेल के पॉजिटिव पॉइंट को उसने ज्वाइंट किया, फिर तीसरे सेल के नेगेटिव से एक वायर निकला, उसने चौथे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को ज्वाइंट किया। तो इसी तरीके से आप कोई भी अरेंजमेंट कर सकते हो, चाहे आप सारे सेल्स को सीधे रखो, चाहे सारे सेल्स को उल्टे रखो। अल्टीमेटली आपको कौन से कनेक्शंस को ज्वाइंट करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ। तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव को आप एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक पूरी बैटरी का कनेक्शन मिल जाएगा। चाहे होते हैं वो सेल है बट वर्क वो बैटरी के जैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेल को आपने क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। ओके, सो दैट वन इज अबाउट बैटरी। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग बैटरी वी आर लर्निंग इलेक्ट्रिक सर्किट। की इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब एक पूरा क्लोज डायग्राम जिसके अंदर आप बैटरी को यूज़ कर लो, स्विच यूज़ कर लो, लैंप चालू कर लो, तो ये एक पूरा जो डायग्राम ड्रॉ होता है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। कि इलेक्ट्रिक सर्किट और कुछ नहीं बट एक डायग्राम है, एक पाथ है, एक रास्ता है जिस रास्ते से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पास होता है, फ्लो होता है। A simple electric circuit consists of a cell, torch, bulb and 2 piece of connecting wire। कि भाई अगर आप एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर लो तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट हैव अ सेल, क्योंकि सेल के बिना तो स्टार्ट नहीं होगा। आइदर यू कैन टेक सेल और एल्स यू कैन टेक बैटरी। आपके पास जो भी चीज़ें आप ले सकते हो, सेल या बैटरी कुछ भी। देन यू हैव टू टेक टॉर्च बल्ब, कि आपको क्या करना है, एक बल्ब लेना है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा सर्किट चालू हो रही है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं। सो बैटरी और सेल, देन बल्ब, देन 2 पीस ऑफ वायर। इन सारी सर्किट को ज्वाइंट करने के लिए आपको वायर की रिक्वायरमेंट होगी। डन। तो ये सारी चीज़ें हो गई आप लोग की, कि इतनी चीज़ों की आपको ज़रूरत है। नाउ द वायर एंड द बल्ब फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ बिटवीन द 2 टर्मिनल ऑफ द सेल ऑफ द बैटरी इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू। कि अब ये जो वायर्स और ये जो बल्ब है उनके बीच में उनको आपको ज्वाइंट करना है और फिर उन सारे वायर्स को आपको बैटरी के साथ जोड़ना है और इन्हीं के बीच में से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब सेटअप किस तरीके से होगा, ऑलरेडी आई मेंशन 2 इमेज। पहले डाउन साइड वाली इमेज देखो, क्या किया, एक बैटरी है, 2 वायर है और एक लैंप है। देन इतनी चीज़ें हैं। उन्होंने क्या किया, पहले लैंप को कार्डबोर्ड के ऊपर फिक्स कर दिया, फिर लैंप के 2 एंड से 2 वायर निकाले, एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव। तो लैंप में से वो जो 2 वायर निकले बल्ब में से, उन दोनों वायर्स को एक बैटरी के पॉजिटिव एंड पे अटैच किया, एक बैटरी के नेगेटिव एंड पे अटैच किया। तो इस तरीके से सर्किट बन गई हमारी 3 चीज़ों की हेल्प से। उसी सर्किट को ऊपर की साइड मैंने डायग्राम के फॉर्म में दिखाया है, लाइन डायग्राम के फॉर्म में, कि भाई बैटरी थी, यहाँ पे बैटरी है, उस बैटरी के एक एंड से एक वायर निकला और दूसरा एंड से दूसरा वायर निकला। वो वायर, एक वायर जाके बल्ब के अंदर टच हुआ और दूसरा वायर है जिसको हमने स्विच के फॉर्म में रखा है, कि भाई जब हमें बल्ब स्टार्ट करना होगा तब हम स्विच ऑन करेंगे तो वो बल्ब स्टार्ट हो जाएगा। अब अभी ये स्विच क्या है, ऑफ कंडीशन में है। ऊपर आपको जो इमेज दिख रही है उसमें जो स्विच है वो ऑफ कंडीशन में है, क्योंकि वो जो स्विच की जो लाइन है वो ऊपर की साइड है, इसीलिए ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। क्या होगा, एक साइड से बैटरी के लेफ्ट हैंड साइड से करंट पास होना चालू हुआ। मैंने ऑलरेडी एरो भी दिखाया हुआ है कंडक्टर की साइड, ऊपर की साइड पे। तो बैटरी के लेफ्ट हैंड साइड से करंट पास हुआ, ये करंट जाके बल्ब तक पहुंचा, बल्ब में से पास होके करंट इस डायरेक्शन पे पहुंचे, स्विच पे आके क्या हो जाएगा, अटक जाएगा, क्योंकि स्विच से दूसरी साइड उसको जाने के लिए कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे सर्किट खुली है, वहाँ पे बीच में
जगह है। डन। तो अगर आपको लैंप चालू करवाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट को बंद करना पड़ेगा, ये जो स्विच है उसको क्लोज करना पड़ेगा, उसको नीचे की डायरेक्शन में लाना पड़ेगा। तो अगर वो चीज़ नीचे की डायरेक्शन में आ गई तो वो क्या हो जाएगा, स्विच यहाँ पे बंद हो जाएगी, और जैसे ही स्विच बंद हो गई ये करंट वापस से नीचे की साइड आके बैटरी के अंदर चला जाएगा। तो ये सर्किट क्या हो गई, क्लोज सर्किट हो गई। तो सर्किट जब क्लोज होगी तब करंट पास हो पाएगा। देन तो ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सेम जब आप ओपन सर्किट क्लोज सर्किट पढ़ोगे तब आपको आइडिया आ जाएगा, बट पहले आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें होती है। बैटरी, बल्ब एंड वायर, इन 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आपको सर्किट बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट यू हैव टू लर्न ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, की ओपन सर्किट क्या होती है एंड क्लोज सर्किट क्या होती है। तो एज अ नेम सजेस्ट, ओपन सर्किट मतलब जो पूरी की पूरी एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं होंगी, दैट इज ओपन। और क्लोज सर्किट मतलब जो पूरी पैक होगी, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती होगी, दैट इज क्लोज सर्किट। नाउ बाय डिफाइन ओपन सर्किट, if there is any gap in the path of circuit the bulb does not light up, such a circuit is called open सर्किट। कि जब भी कोई भी सर्किट के अंदर बीच में कहीं पे गैप होगा, बीच में कहीं पे जगह होगी, जैसे ऊपर वाली इमेज पे आप देख रहे हो जहाँ पे ओपन सर्किट लिखा हुआ है, तो वहाँ पे बीच में ऐसे जगह है, तो उनके बीच में गैप है, तो क्या होगा, एक टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई और एक एंड तक पहुँचेगी, फिर वहाँ से दूसरे एंड तक पहुँचने के लिए उनके बीच में क्या हो गया, गैप हो गया। अभी वो इंसानों के जैसे तो है नहीं कि जंप करके दूसरी साइड जा सकते, उनको एक पूरा का पूरा वायर चाहिए, तो यहाँ पे बीच में गैप आ गया, इसीलिए करंट पास नहीं हो सकता और लाइट ग्लो नहीं हो सकती। दैट मीन्स ये कौन सी सर्किट है, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में वायर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, दैट्स वाई लाइट ग्लो नहीं हो रही है, बल्ब लाइट अप नहीं हो रहा है। नाउ वी आर लर्निंग द क्लोज सर्किट। So the bulb light up only when the bulb and wire form a complete path which start at one terminal of electric cell and ends at the second terminal of circuit is called closed circuit। कि जब भी आपको बल्ब को ग्लो करवाना हो, लैंप चालू करवाना हो, तब वो पूरी की पूरी सर्किट क्या होनी चाहिए, पैक होनी चाहिए, उनके बीच में कहीं पे भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप नहीं हुआ तो वो सर्किट पूरी की पूरी वर्क करेगी। तो यहाँ पे ही आप देख लो कि भाई प्लस जो टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल से चार्ज निकला, ये जो येलो कलर है दैट इज ऑफ चार्ज, कि प्लस की साइड से चार्ज निकला, फिर वो चार्ज घूम के बल्ब के अंदर गया, बल्ब के अंदर जाके दूसरी साइड से बाहर निकल के फिर बैटरी के दूसरे एंड पे क्या हो गया, एंटर हो गया। कि एक टर्मिनल से निकल के पूरी सर्किट घूम के दूसरे टर्मिनल से चार्ज जब एंटर हो जाता है, दैट मीन्स अ क्लोज सर्किट। कि जब सर्किट क्लोज होगी तभी बल्ब ग्लो हो पाएगा। ऊपर वाली सर्किट कौन सी है, ओपन सर्किट, क्योंकि वहाँ पे स्विच ऑफ है। देख लो यहाँ पे बीच में गैप है, दैट मीन्स स्विच ऑफ है। जब आप स्विच ऑन करोगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगी एंड बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। सो दैट इज अबाउट ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। नाउ द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक टॉर्च विच इज़ नॉट इन योर सिलेबस, बट देन ऑल्सो आपको जस्ट एक बार एक्सप्लेन कर दो कि भाई टॉर्च के अंदर भी क्या होती है, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, 2 सेल होते हैं जो टॉर्च के अंदर होते हैं, एक पॉजिटिव देन नेगेटिव, फिर दूसरे के नेगेटिव से पहले के नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, ज्वाइन किया होता है। तो इस तरीके से एक सर्किट कंप्लीट होती है और वो सर्किट कंप्लीट करके बल्ब को करंट देती है और फिर वो बल्ब क्या होता है, ग्लो होता है। तो टॉर्च के अंदर जो लैंप होता है वो भी इसी तरीके से ग्लो होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, फिर इलेक्ट्रिक टॉर्च बोलते हैं। ओके, देन इलेक्ट्रिक स्विच, आपने वो जो 2 पॉइंट्स देखे थे ना कि भाई वो पॉइंट अगर खुला हो तो सर्किट ओपन रह जाती है और वो आप पॉइंट्स को ज्वाइंट करोगे तभी सर्किट क्लोज होगी और करंट पास होगा। तो ये इलेक्ट्रिक स्विच क्या होती है? सो इलेक्ट्रिक स्विच इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कैन मेक और ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कि भाई इलेक्ट्रिक सेल और कुछ इलेक्ट्रिक स्विच और कुछ नहीं, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो सर्किट को बनाने का और सर्किट को ब्रेक करने का काम करती है। बनाने का एंड ब्रेक करने का मतलब सर्किट को ओपन और क्लोज करने का काम करती है। अब यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन का एग्जांपल देके समझाया है। घर पे आप क्या अज्यूम कर सकते हो, आपके घर पे जो स्विच होती है ना, स्विच बोर्ड के अंदर, यू कैन अज्यूम दैट स्विच दैट आर द इलेक्ट्रिक स्विच। कि जब वो क्लोज होगी, जब बंद होगी, तब सर्किट क्या होती है, बंद होती है। जब भी आपको लाइट चालू करनी हो तो जब तक स्विच बंद होगी लाइट चालू नहीं होगी, क्योंकि स्विच बंद है, दैट मीन्स उसकी सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट है, उनकी सर्किट के बीच में
गैप है। अब जब आपको लाइट चालू करनी होगी आप क्या करोगे, लाइट की स्विच ऑन करोगे। तो जैसे ही आपने स्विच ऑन की तो स्विच ऑन करने की वजह से सर्किट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। स्विच ऑन की तो सर्किट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से करंट पास हुआ, और जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तुरंत लाइट चालू हो जाएगी। डन। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में समझाया। नाउ वी हैव टू लर्न द थियोरेटिकल पोर्शन। So, electric switch is an electric device which can make or break an electric circuit. A switch is said to be on position when it make the complete and the circuit allowed the current to pass through. कि जब आप स्विच को ऑन कब बोल सकते हो, कि जब वो सर्किट कंप्लीट करवाती है, सर्किट के अंदर से करंट पास करवा सकती है, तब आप बोल सकते हो कि स्विच ऑन है। दो इमेज मैंने दिखाई है, इन दो इमेज को देख के बोलो कौन से में स्विच ऑन है। दैट इज इन अ लोअर वन, कि आपकी जो लोअर वाली साइन है, इमेज है, उनके अंदर स्विच ऑन है, क्योंकि वहाँ पे सर्किट पूरी की पूरी क्या है, कंप्लीट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो नीचे वाली इमेज जो है दैट इज अ स्विच ऑन पोजीशन, दैट मीन्स सर्किट इज क्लोज, की पूरी क्लोज सर्किट है, इसीलिए उनमें से करंट पास होगा। नाउ सिमिलरली द अपर इमेज दैट इज ऑफ अ स्विच ऑफ, क्योंकि वहाँ पे ऊपर वाली जो इमेज है वहाँ पे स्विच क्या है, ऑफ है, इसीलिए सर्किट बीच में से क्या हुई है, टूटी हुई है, तो करंट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पास नहीं होगा। सिमिलरली अ स्विच इज इन ऑफ पोजीशन व्हेन इट ब्रेक द सर्किट एंड डज नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू, कि जब स्विच बंद होगी तो सर्किट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा पाएगी। सो दैट इज अपर वन इज स्विच ऑफ एंड द लोअर वन इज स्विच ऑन। ओके, सो यू गाइस क्लियर कि स्विच ऑन स्विच ऑफ क्या होती है, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट क्या होती है। देन थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।